वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आखिरी ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। और उसी तरह कंसेप्ट कुछ चीजें आइडियाज वही हैं, सिर्फ इसके अंदर 4.3 से एक स्टेप जो है एक चीज नहीं है। तो देखते हैं जी इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। पहला स्टेप तो वही है कि चेक करना है जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखें ऊपर डिग्री 3 है वेरिएबल की, तो जब हम इस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ओपन करें, करना नहीं है सिर्फ डिग्री चेक करने के लिए, तो जब ये x की 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का दर्जा यानी मखरज का दर्जा जो है वो 4 है, तो ये वाजिब कसर है। इसका मतलब इसको हम तकसीम नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप हम ये चेक करते हैं कि जो अंदर वाली रकम है, बस दर्जा जब चेक हो गया इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ जाके इसको कहाँ चेक करना है? जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। अब स्टूडेंट अंदर वाली रकम की देखें, अगर तो तज्जी होती है, फैक्टराइजेशन होती है, जोड़े बनते हैं, फार्मूला लगता है तो लगाना है। अब गौर करें इस रकम की ना तो तज्जी होती है ना फार्मूला लगता है ना फार्मूला ओपन होता है अंदर वाली रकम का, तो इट मीन ये तज्जी हुई पड़ी रकम है, ये तज्जी के लायक नहीं है। तो फौरन हम चलते हैं जी तीसरे स्टेप की तरफ। क्या किया जाता है? आपने यहाँ लिखना होता है कि राइट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसको जुज़वी कसूर के अंदर जो है वो शक्ल में लिखना है। तो अब यहाँ हेडिंग लिखने के बाद कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x की 3 ये तो वैसे ही हम लिख देते हैं, बटे के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका है होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है तो हमने सीखा था 4.3 के अंदर कि जब बटे के अंदर हमारी रकम क्वाड्रेटिक आ जाए, यानी मखरज हमारा 2 दर्जी हो, तो हमने कांस्टेंट के साथ x को जरब देनी है और फिर प्लस डाल के अगला कांस्टेंट उसी जगह ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बटे के अंदर हमारे पास 2 दर्जी इक्वेशन है, यानी ये क्वाड्रेटिक है, तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे ax प्लस बी और बटे में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद स्टूडेंट 4.2 की तरह, यानी 3 के अंदर रिपीटिंग नहीं था डिनोमिनेटर, एक्सरसाइज 4.2 की तरह सिमिलरली यहाँ देखें इसका कुव्वतनुमा या इसकी पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है, यानी दोहराया जा रहा है। तो जब दोहराया जा रहा है तो इसको एक मरतबा रिपीट करके लिखना है। तो b से अगला हमारे पास कांस्टेंट जो है वो आएगा c, और चूंकि बटे के अंदर क्वाड्रेटिक है इसलिए 7x और अगला कांस्टेंट b, और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमने रिपीट करके लिख दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो मैंने एक और भी बात आपको बताई थी, अगर आपके जहन में हो, कि स्टूडेंट याद रखिएगा जितना दर्जा जितनी डिग्री डिनोमिनेटर की होती है, जितना मखरज का दर्जा होता है उतने कांस्टेंट हमें मालूम करना पड़ते हैं। तो देखें डिनोमिनेटर का दर्जा 4 है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी 4 होंगे। जितना दर्जा होता है आपने उतने कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करना होती है। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 लिखने के बाद हमारा फौरन अगला काम क्या होता है? हमने इसका लेना होता है जुज़ाफ़ अकल यानी एलसीएम। तो इसका भी ट्रिक वही है जो पिछली एक्सरसाइजेज में है, जो रकम यहाँ होगी वही इसका एलसीएम आया करेगा। तो जब इसको यहाँ जरब देंगे तो ये तो बचेगा यहाँ पे x की 3, ये अकेली रकम इक्वल। अब जब हम इस रकम को यहाँ जरब देंगे तो देखें इसके कुव्वतनुमा में 2 है, इसका होल कुव्वतनुमा 1 है, तो इसकी एक पावर इससे कट जाएगी, तो बाकी बचेगा ax प्लस बी, और ये ब्रैकेट तवज्जो से लगाइएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकलेगा। प्लस यानी इसकी एक पावर इससे कट गई। अब जब इस रकम में इसको यहाँ जरब देंगे तो ये सेम रकम है, ये कट जाएगी, तो बाकी बचेगा सी एक्स प्लस डी। तो इसको नाम हम फौरन दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इसके बाद नंबर 3 पे तो देखें पहली रकम के बटे में क्वाड्रेटिक है, दूसरी रकम के बटे में क्वाड्रेटिक, और ऊपर सोने से सुहागा ये कि ये रिपीटिंग है। तो फिर हम इसकी दोनों में से किसी रकम को 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते।
अगर स्टूडेंट आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही वो रकम है जो 4.1 के अंदर है और 4.2 में सिर्फ कौन सी रकम जो यकदर्जी और नॉन रिपीटिंग हुआ करेगी, यानी लीनियर हुआ करेगी, नॉन रिपीटिंग हुआ करेगी। आपने जस्ट उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी सूरत हाल है नहीं, तो हम किसी रकम को जीरो के इक्वल पुट नहीं करेंगे। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन करके कीमतें निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट, x की 3 इसको आपस में जरब देंगे तो ये आएगा ax³ प्लस 4ax आएगा। इसके बाद bx² आएगा। बारी बारी सबको सबसे जरब दे रहे हैं। 4b प्लस ये cx और ये प्लस b। अब इसके बाद उसी तरह x³ के कोफिशिएंट अलहदा कर लें, x² के अलहदा, x के अलहदा और कांस्टेंट अलहदा। तो ये आएगा x³ इक्वल ax³ प्लस, अब x वाला वो भी एक ही है bx²। अब x वाले एक और एक दो हैं, हमेशा इधर प्लस ही लिखा करना है, याद रखना, मैंने आपको बताया था। 4a प्लस c कॉमन आया x। अब जो कांस्टेंट रह गए हैं 4b प्लस b। तो स्टूडेंट ये लिखने के बाद फिर भी रकमें गिननियां करें, कोई काम तो नहीं रह गई। देखें 1 2 3 4 5 6, ये एक ये दो, इसके अंदर 2 4 और ये 2 6 रकमें पूरी हैं। अब कांस्टेंट हमने लिख लिए, वेरिएबल लिख लिए, कॉमन लेके लिख लिए। अब फौरन इसका क्या करना काम है हमने करना कि इसके जो कोफिशिएंट हैं, जो अददी सर हैं, उनका मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले x³ का इधर कोफिशिएंट a है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी x³ के अददी सरों का मवाजना करने से। तो यहाँ पे a है और यहाँ x³ का जो अददी सर है वो 1 है। इट मीन हमारे पास a की कीमत निकल आएगी 1। तो हमारी a कीमत निकल आई। यहाँ लिखने के बाद वैसे नहीं स्टूडेंट करेंगे, याद रखना, लिखना जरूर है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप जुमला लिखेंगे x² के अददी सरों का मवाजना करने से, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इधर b है, इधर है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास b की कीमत निकल आएगी 0, यानी जहां नहीं होगा तो वहां उसकी कीमत जो है वो 0। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट। ए बी निकल आया, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और सी, इसमें से हमें किसी एक की कीमत का पता होगा तो तब दूसरी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें एक की कीमत का पता है, ये x के कोफिशिएंट है, इधर है नहीं, तो इसका मतलब ये होएगा 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। x के अददी सरों का मुवाजना किया, a की कीमत 4, a की कीमत 1, एक ने खाई 4 से जरब, तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 उधर ले जाए तो c की कीमत हमारे पास निकल आई -4। अब स्टूडेंट हमारे पास रह किसकी गई कीमत निकालने वाली, d की। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ आप लिखेंगे जी मुस्तकिल रकमों का मुवाजना करने से। तो क्या आएगा जी 4b प्लस d इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0। अब b की कीमत 0 निकली है, ये सारा 0, तो d की कीमत भी हमारे पास आ जाएगी 0। हमने 4 कीमतें निकाल ली। अब उसी तरह 1 बाई 1 ए बी सी डी की चारों कीमतें आप इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। तो कैसे जी, सबसे पहले a की जगह पे 1, तो 1x से जरब खाएगा xc, प्लस b की कीमत क्या निकली 0, इसको खत्म कर दें, बटे में x² प्लस 4। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, c की कीमत -4, ये x से जरब खाएगा तो -4x, प्लस डी की कीमत 0 है तो वो हो गया खत्म, तो बटे में x² प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है। और अगर मजीद आपने अगले स्टेप में आंसर लिखना है तो जस्ट इस प्लस को नफी से जरब दे दे तो यहाँ नफी आ जाएगा। तो x बाई x² प्लस 4 -4x और बटे में ये। जी स्टूडेंट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसी तरह सबसे पहला काम प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, वाजिब है कि गैर वाजिब है। तो देखें ऊपर x की डिग्री 4 है, नीचे 4 तो इसकी बन गई, जब इसका स्क्वायर लेंगे और 1x इससे जरब खा लेगा तो बटे में डिग्री 5 आ गई, ऊपर डिग्री 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अब दूसरा स्टेप तजज़ीह के काबिल, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्या आएगी स्टूडेंट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन? x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल। अब पहली रकम ये देखें लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, तो a के बटे में x प्लस 1, क्योंकि जब यकदर्जी आएगी तो अकेला कांस्टेंट। अब इधर ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी रिपीट किए बगैर। इसके बाद स्टूडेंट नंबर थर्ड पे c से अगला कांस्टेंट dx प्लस ई और बटे में इसको रिपीट करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फौरन इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। जी स्टूडेंट देखें बटे में दर्जा 5 तो कांस्टेंट भी 5, लिखने का तरीका वही, ये लीनियर नॉन रिपीटिंग अकेला कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक है तो bx एक्स प्लस सी, चूंकि रिपीट हो रहा है पहले पावर के बगैर अब रिपीट करके। अब उसी तरह एलसीएम, तो यही रकम है एलसीएम, तो इधर क्या बचेगा x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल। अब जब ये सारी रकम यहां तरफ खाएगी इसके साथ तो ये कट जाएगा, तो a के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, जब ये सारी रकम यहां तरफ खाएगी ये भी बचेगा, इसकी एक पावर इससे कट जाएगी, एक पावर भी बचेगी रकम और ये भी, तो बड़ी रकम काफी बचेगी, वो लिख लें बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 भी बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर भी प्लस। अब जब ये सारी रकम इससे तरफ खाएगी ये इससे कटेगा, ये और ये रकम बचेगी, तो डी एक्स प्लस ई। काफी लेंथी ये क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कम ही आता है, लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, कंसेप्ट आइडियाज अगर हमें आते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट फॉरन एलसीएम के बाद इक्वेशन 2 ये बनती है, तो उसी तरह जो रकम हमारे पास लीनियर है नॉन रिपीटिंग है तो उसको 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है। तो देखें इस रकम के बटे में ये है, इसको किया जा सकता है, इन दोनों को नहीं, तो आप लिखेंगे पुटिंग। उसी तरह सेम वर्डिंग, पुटिंग क्या करना है जी, x प्लस 1 को 0 के इक्वल और यहां से x की कीमत निकल आएगी -1। अब स्टूडेंट जो x की कीमत निकली है इसको इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां दर्ज कर दें। -1 की पावर 4 तो प्लस 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 ने खाई 3 से ज़रब तो 3, ये -1 और ये +1 इक्वल। अब देखें जब यहां -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, ये रकम बचेगी। बाकी देखें यहाँ -1 पुट करें जमा 1 0, ये सारी रकम 0, या -1 पुट करें +1 ये सारी 0, तो क्या बचेगा a इंटू -1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 का स्क्वायर 4। अब ये -1 +1 से कट गया, 3 और 1 4 इक्वल 4a। अब स्टूडेंट दोनों तरफ 4 पे कर दें तकसीम तो a की कीमत निकल आएगी हमारे पास 1। अब स्टूडेंट इसके बाद हम ना इसको दर्ज कर सकते हैं ना इसको दर्ज कर सकते हैं, तो जब दर्ज ना किया जा सकता उसी तरह हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो री राइट इक्वेशन 2 एंड सिंप्लीफाई, तो यहाँ आप ये जुमला लाजमी लिखेंगे ताकि गलती ना हो जी। जमा 3x स्क्वायर जमा x जमा 1 इक्वल। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है और a से ज़रब देनी। देखें पहले a जमा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये x की 4 होगा, a से ज़रब खाएगा तो a x की 4, इसके बाद जमा 2ab, तो जब ये इससे ज़रब खाएगा 2 से 2x स्क्वायर, इससे ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा 2ax स्क्वायर
इसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ए से ज़रब खाएगा तो ए। ये तवज्जो के साथ फार्मूला ओपन करना है। अब स्टूडेंट इनको आपस में ज़रब देनी, पहले आप 2 को दे लें फिर तीसरी को। तो हम इस तरह करते हैं, पहले बी एक्स प्लस सी वैसे ही लिखा रहने देते हैं इनटू की फॉर्म में, ये भी ख्याल करना है। इन दोनों को ज़रब देते हैं, एक्स की होगा 3, इसने इससे ज़रब खाई तो एक्स, इसने इससे ज़रब खाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनको आपस में ज़रब दे दें तो डी एक्स स्क्वायर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट इससे ज़रब खाएगा तो डी एक्स, ये इससे ज़रब खाएगा तो ई एक्स और प्लस ई। ज़रब जरा तवज्जो से दीजिएगा स्टूडेंट, ये सेम एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ax की 4 वैसे ही, ये 2ax स्क्वायर वैसे ही, ये प्लस a वैसे ही। अब इनको ज़रब दे दें तो ये इससे ज़रब खाएगा तो bx4 हो जाएगा, ये इससे ज़रब खाएगा तो bx स्क्वायर हो जाएगा, इससे ज़रब खाएगा तो bx क्यूब। ज़रब जरा तवज्जो से, ये इससे ज़रब देंगे तो bx। अब स्टूडेंट इसकी बारी, cx क्यूब, अब इससे ज़रब खाएगा तो cx प्लस सी एक्स स्क्वायर, इससे ज़रब खाएगा तो प्लस सी, और जो वो रकमें हैं इसको वैसे ही लिखने हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स और प्लस ई। जी ज़रब देने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x की 4 से 3 से 2 से। तो चेक करते हैं स्टूडेंट क्या चीजें हमारे पास कॉमन आती हैं। तो x की 4 वाली रकम एक ये है और एक ये है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स की 4। अब स्टूडेंट इसके बाद 3 वाली चेक कर लें, एक ये है एक ये है, 2 है तो b और c, इसको भी लिख लें b प्लस सी एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली एक ये है एक ये 2, ये 3 ये 4, तो तरतीब से पहले प्लस 2a, क्वेश्चन काफी लेंथी है। इसके बाद 2 वाला ये b, इसके बाद ये c और ये प्लस d और इनटू एक्स स्क्वायर। अब x वाली स्टूडेंट चेक कर लें, एक ये 2 ये 3 ये 4, तो यहां x वाली लिख लें कॉमन, पहली है b फिर प्लस b के बाद ये c, ये d और ये e। अब स्टूडेंट कांस्टेंट चेक कर लें, ये a, इसके बाद ये b, ये x है कांस्टेंट वाला, ये c, इसके बाद स्टूडेंट ये e। सी हमने अब कॉमन ले लिए, तो इसके बाद हम स्टूडेंट क्या करेंगे, उसी तरह कोफिशिएंट को कंपैरिजन करके इनकी कीमतें जो है वो 1 बाई 1 निकाल लेंगे। अब देखें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी की 1 बाई 1, पहले इसको यूज करेंगे, ए की कीमत पुट करेंगे बी निकल आएगी, फिर इसको यूज करेंगे, जो बी निकला होगा वो पुट करेंगे सी निकल आएगा। इस तरह 1 बाई 1 हम जो है वो तमाम कीमतें निकाल सकते हैं। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे मिटाने के बाद, आप इसको जरा तवज्जो से देख लें, इसको मिटाने के बाद ये हिस्सा मैं रहने दूंगा, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब यहाँ तक हमने इनके कॉमन जो हैं वो लिख लिए हैं। अब हम 1 बाई 1 जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की कीमत हम निकाल चुके थे 1। अब सबसे पहले x की पावर 4 के जो अददी सर हैं इनका मुवाजना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो इधर है हमारे पास a प्लस बी इक्वल, यहाँ x की पावर 4 का अददी सर 1 है, a की कीमत हम निकाल चुके हैं, तो वो थी a की कीमत 1। अब ये उधर जाएगा तो b की कीमत 1 में से 1 निकाल देंगे तो 0।
तो बी की कीमत निकल आई 0। इसके बाद स्टूडेंट ए निकल आया, बी। अब नेक्स्ट से देखते हैं इधर, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। x की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो x की 2 लिखा हुआ है, और इस जगह जो है वो कॉमन आया हुआ है x। अब x की 3 के अदरीसरों का मुवाजना करते हैं। यहाँ पे b प्लस सी है, और यहाँ पे हमारे पास x की 3 का अदरीसर नहीं है तो 0। अब b की कीमत 0 है, तो c की कीमत भी 0 निकल आएगी, यानी b भी 0 निकल आया, c भी 0 निकल आया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास d और e रह गया। अब हम यहां से 4 है टोटल, a b c d। तो देखें a की कीमत 1 है, b की 0, c की 0, यहां से d निकाल लेंगे। तो x स्क्वायर का अदरीसरों का मुवाजना करने से इधर है हमारे पास 2a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल एक्स स्क्वायर का इधर अदरीसर हमारे पास है 3। a की कीमत निकली 1, b की भी 0, c की भी 0, ये d। अब 2 ने 1 से ज़रब खाई, 2 प्लस d इक्वल 3। ये 2 उधर भेज दें तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, ये d की कीमत निकल आई। अब हम स्टूडेंट जारी बात है 4 निकल आई, e रह गया, तो ये थोड़े जो कांस्टेंट है उसका मुवाजना कर लेते हैं। इधर कांस्टेंट 1 है, तो लिखना भी है ये 7, किसका मुवाजना आप कर रहे हो, तो इक्वल 1। कांस्टेंट इधर a की कीमत 1 निकली है, c की कीमत 0 निकली है, ये e इक्वल 1, तो प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का, तो e की कीमत भी निकल आई 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तमाम कीमतें करेंगे इक्वेशन 1 में दर्ज। a की कीमत निकली थी 1 ओवर x प्लस 1, b की भी 0, c की भी 0, ये 0 तरफ खाएगा, 0 0 में जमा करेंगे 0, ये सारा ही 0 खत्म हो गया, प्लस d की कीमत 1 निकली, 1 खाएगा x से ज़रब तो x, और प्लस e की 0 वो खत्म हो गया, तो बटे में x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट देखते हैं इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है या टिपिकल है कि या इम्प्रॉपर वाला अगर कोई है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा और छठा तकरीबन सेम है दोनों। पांचवें में यहाँ एक्स की पावर 4 है, इधर 5 है, ये वो भी इम्प्रॉपर का है, ये भी इम्प्रॉपर का है। कैसे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे x का ऊपर कुव्वत नुमा 5 है, डिग्री 5 है, तो इसका मतलब ऊपर डिनोमिनेटर का दर्जा नीचे 4 है। कैसे, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब नीचे दर्जा 4 ऊपर 5 है, तो ये गैर वाजिब कसर है, इम्प्रॉपर। तो हम इसको उस वक्त तक हल कर ही नहीं सकते जब तक इसको प्रॉपर ना बना लें। तो प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बटे वाली रकम का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा ताकि ये तकसीम के काबिल हो जाए। तो ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, यानी a जमा बी का होल स्क्वायर खोल लिया। ए स्क्वायर यानी इस रकम का स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस इसकी वजह से 2 फार्मूले वाला ए बी, जब ये ज़रब खाएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखें ये तकसीम के काबिल है। तो स्टूडेंट याद रखना तकसीम भी हमारे नीट का हिस्सा है, रफ अमल नहीं है। तो अब इसको करते हैं जी तकसीम, ताकि ये वाजिब कसर बन जाए। तो तकसीम करना है x की 4 प्लस 2 x की 2 प्लस 1 पे। तो हमें 5 चाहिए, x की यहाँ 4 है तो x से तरफ देनी पड़ेगी, ये बनेगा x की 5, जब ये इससे तरफ खाएगा तो 2x की 3 और यहां पे आ जाएगा x। अब बटे में स्टूडेंट नीचे वाले की अलामतें चेंज की जाती हैं, तो ये इससे कट जाएगा, ये आएगा नफी 2x की 3 नफी x। तो देखें इसको तब तक तकसीम करते चले जाते हैं जब तक ये डिग्री इसका दर्जा इससे छोटा ना हो जाए। तो हो गया छोटा, इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब हमारे पास तकसीम होने के बाद ये रकम बची, जो रकम ऊपर आती है उसको लिखा जाता है शुरू में,
यहां सेंटर में हमेशा प्लस लगाया जाता है, जो रकम बाकी बचती है उसको लिखा जाता है ऊपर, और जिस पे तकसीम किया जाता है वो बटे में। अब ये रकम कहां से आई है, इस जगह से, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। और हमें पता है जो क्वेश्चन तकसीम होने वाला होता है उसको सबसे पहले नंबर पे हम अल्फा का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर वही तरीकाकार जो गैर वाजिब के सवालों में होता है, हम इसको हल करेंगे लेट करके, एंड पे जो जवाब आएगा उसके शुरू में ये लगा देंगे। सिमिलरली जी तो लेट कर लेते हैं जी, ये रकम है, देखें ऊपर दर्जा 3 नीचे दर्जा 4 वाजिब है। नंबर 2, अंदर वाली रकम की तज़ीन नहीं हो रही, जोड़े नहीं बनते, फार्मूला नहीं, तो हम ये जो अल्फा का इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे जी। जुज़वी कसूर में लिखने से हेडिंग दे दी -2x की 3 माइनस एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखें नीचे दर्जा 4 है तो कांस्टेंट भी 4 आएंगे, तो ax प्लस बी ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी पहले रिपीट के बगैर अब b से अगला कांस्टेंट c एक्स प्लस बी बटे में इसको रिपीट करके लिख दें और इसको नाम दे दें स्टूडेंट इक्वेशन 1 का। इसके फौरन बाद एलसीएम लिया जाता है, तो देखें सेम वही सारी चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमें कंसेप्ट पता है, आइडियाज पता है, तो जैसा भी क्वेश्चन हो सोल्व क्या करना है, इधर से तो कटेगा ही, जब ये इससे ज़रब खाएगा एक पावर इसकी कट गई, तो स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी इंटू एक पावर बचेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस बी, तो जब ये इससे ज़रब खाएगा तो खत्म कर देगा इसको, इक्वेशन 2। अब देखें किसी भी रकम के बटे में, किसी भी रकम के बटे में लीनियर या नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू को 0 के इक्वल पुट नहीं कर सके, रीराइट करें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई जी, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इस साइड को तो लिखा ही नहीं, हल ही नहीं किया जाता, ऑलरेडी सिंप्लीफाई होती है। इनको आपस में ज़रब दे दें तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, सी एक्स प्लस बी। अब जो कॉमन है उनको लिख लें, नफी एक्स क्यूब वाला है ही एक, स्क्वायर वाला भी एक है, और एक्स वाले स्टूडेंट 2 हैं, तो ए प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट भी 2 हैं। अब 1 बाई 1 एक्स क्यूब के अददी सरों का मुवाजना करने से इधर कितना है, -2 तो लिखना है यहाँ जुमला, तो हमारे पास ए की कीमत निकल आई -2, एक कीमत निकल आई। अब इसके बाद स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के अददी सरों का मुवाजना करने से इधर एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, तो बी की कीमत निकल आई 0। देखिए कितने आसान है, एक स्टेप में कीमतें निकाली जा रहा है। अब ए भी निकाल लिया, बी भी, इसको यूज करेंगे सी निकल आएगा। एक्स के अददी सरों का मुवाजना ए प्लस सी, और इधर एक्स का अददी सर यहां -1, ए की कीमत निकली -2, इसको उधर ले जाए जमा का हो जाएगा, सी की कीमत निकल आई 1। इसके बाद स्टूडेंट डी की रह गई, ये कांस्टेंट है, उनका मुवाजना करने से बी प्लस बी इक्वल, इधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0, बी की कीमत 0 निकली है, दर्ज करें तो डी की कीमत भी 0। अब स्टूडेंट पहले ए बी सी डी इस इक्वेशन 1 में दर्ज किया जाता है, असूल वही, ए की जगह नफी 2, साथ ही एक्स ज़रब खाएगा, बी 0 तो खत्म, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद सी की जगह 1 और एक्स से ज़रब खाएगा, डी 0 तो ये खत्म, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, जो अल्फा में ये शुरू वाली रकम है, इसको इसके यहां शुरू में लिख दें एक्स प्लस, ये भी आंसर ठीक है। और अगर आपने इसको इससे ज़रब दे के लिखना है
तो तब भी ठीक है, दोनों तरह ही ठीक है, जैसे मर्जी लिख दें, बस जस्ट वैल्यूज पुट ठीक करें, वहीं पे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। और अगर लॉन्ग, जारी बात है ये शॉर्ट तो है नहीं, लॉन्ग ही आना है 4 नंबर का, तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 आज होगा मुकम्मल। तो स्टूडेंट इसी तरह टेस्टों के हवाले से वो भी हम एक पैटर्न बनाएंगे। टेस्ट एक प्रॉपर सीरीज होगी जिसमें आपको पहले टेस्ट क्वेश्चन पेपर के हवाले से, सिलेबस के हवाले से गाइड किया जाएगा, फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने शेयर किया करूंगा, और फिर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये मुकम्मल डिस्कशन होगी। यानी अब हमने चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हमारा हो गया खत्म। और जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 भी हमारा साथ साथ चल रहा है, वो एक्सरसाइज 3.4 तक हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद फिर हमारे चैप्टर जो हैं वो 2 रह जाएंगे, 5वां, छठा, 7वें में। छठा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मुकम्मल हो चुका है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। 7वां हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, 5वां है। तो आप परेशान ना होइएगा, आपको मुकम्मल सिलेबस जो है वो अपने चैनल के ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा दिसंबर तक ये सिलेबस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।